हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एजुकेशन के फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, साथ ही साथ जो कह रहा हूँ उसको सुनो, क्योंकि वीडियो स्किप करोगे तो आप ही का घाटा होगा। जो चीज़ें मैं बताऊँगा उसको प्लीज़ अच्छे से सुनना, एंड होपफुली जितना भी मैं बताऊँगा उसमें से आपका पेपर मोस्टली आ जाएगा, इतना आ जाएगा कि आप इजीली पास हो जाओगे। तो वीडियो को अच्छे से देखना। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की ही यहाँ पे बात करेंगे। और जो आपका सिलेबस है, आई थिंक यूनिट 5 दोनों पेपर में से कटा है, जिसमें यूनिट 5 में अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो आपका आ जाता है एजुकेशनल प्लानिंग, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड माइक्रो प्लानिंग, साथ ही साथ रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये चीज़ें जितने भी टॉपिक्स हैं ये आई थिंक आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो एक बार आप कंफर्म कर लेना आपका सिलेबस क्या है। जहाँ तक मुझे पता है यूनिट 5 आपके दोनों पेपर में से हटा दी गई है, दोनों पेपर में से। अगर नहीं हटा है तो इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन होगा तो रोल ऑफ एजुकेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आपका सिलेबस में से यूनिट 5 नहीं रिमूव है तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ेंगे। अगर आपकी यूनिट यहाँ से रिमूव हुई है तब आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ माइक्रो प्लानिंग भी इसमें से आता है, और ये सभी पार्ट्स जो हैं यूनिट 5 के हैं। तो यहाँ पे पैटर्न काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न लग रहा होगा कि पैटर्न कैसा रहेगा। जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर देखा है उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक बार फिर से पैटर्न आपका क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ से जो आपका शॉर्ट वाला रहेगा, जो आप कहते हो शॉर्ट वाले क्वेश्चन, आपको यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको 6-6 नंबर को देखने को मिल जाएगा। 1 2 3 यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको 6-6 नंबर को के देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिया है 100 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। तो इसका जो आंसर है, आप 2 पेज से ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करना। अगर आपके पास टाइम है, मैटर है तो लिखो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इसका एक आइडियल आंसर होगा वो 2 पेज इसके लिए बहुत रहेगा 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अगर आप टू द पॉइंट लिखोगे तो 2 पेज इसके लिए बहुत है। अगर आपको बहुत लिखना है तो मैक्सिमम 3 पेज लिखना। तो ट्राई करना 2 से 3 पेज के बीच लिखोगे तो इतना मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अगर 2 पेज भी लिखते हो तो वो आंसर आपका ठीक है, अगर आपने टू द पॉइंट लिखा है तो। और काफ़ी लोग 2 पेज, या एक और आपके साथ प्रॉब्लम है। अब ये कॉपी रहती है 2 पेज, अगर मैं कह रहा हूँ तो कॉपी कैसे रहेगी आपकी? ऐसी कॉपी रहेगी 30 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट इसकी जो रहती है, वो ये नीचे की लंबाई रहती है ये वाली, और इसकी जो चौड़ाई रहती है वो लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इधर से भी 3 सेंटीमीटर मारेंगे, इधर से भी 3-5 सेंटीमीटर मारेंगे, और इधर से भी, तो इतना स्पेस बचता है। तो उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें 2 पेज करिए, इसमें आप 3 से 4 पेज करेंगे तब आपका वो 2 पेज कंप्लीट होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मान लो ये सीधी उनकी कॉपी है, एक आइडियल लाइन खींचेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालने के लिए, बाकी वो अपना यहाँ से लिखते चलेंगे। तो मैं इसकी 2 पेज की बात कर रहा हूँ। तो चारों तरफ लाइन करके खींच के आओगे, फिर बाद में 2 पेज लिख के कहोगे कि आप ही ने कहा था 2 पेज, तो मैं उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए, जो आपका पैटर्न रहेगा, 5 क्वेश्चन कंपल्सरी रहेंगे। 5 ही क्वेश्चन अभी तक आ रहे हैं और इस बार भी 5 ही देखने को मिलेंगे। और सेक्शन ए आपका कंपल्सरी रहता है, और उसके बाद सेक्शन बी में आपको 300 वर्ड्स में आंसर देना रहेगा। तो अपनी आप राइटिंग के हिसाब से 300 वर्ड देख लेना। मैं कहूँगा कि 300 वर्ड यहाँ पे दिया है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप अपना आंसर जो है 400 के करीब अपना लिखना। 300 से 400 के बीच, 300 से कम तो मत लिखना, क्योंकि 15 नंबर के क्वेश्चन है। तो ट्राई करना कि 400 वर्ड्स तक आपका आंसर जाए, क्योंकि एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत कुछ लिखने को रहता है, ठीक है। तो आपका जो 300 यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं उतना तो इनफ है, लेकिन आप अपने आंसर को और अच्छा करने के लिए उसको और इवेल्युएट करिएगा, ताकि 400 वर्ड तक आपका आंसर पहुँच सके। बाकी 4 पेज के करीब, 4 से 5 पेज के बीच आप लिखोगे तो उतना आंसर आपका सही रहेगा लॉन्ग के लिए। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 5 ये हो गए। उसके बाद आपका सेक्शन बी से 3 क्वेश्चन आपको करने को आएगा। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका दिया हुआ है, पेज थोड़ा सा इधर उधर हो गया, या
ऊपर नीचे, तो उसको थोड़ा मैनेज कर लेना। यहाँ पे देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ उसको बस देखते चलो, बाकी अच्छा ही होगा। यहाँ पे देखिए 6th वाला जो है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिया है, ठीक है। या तो आप ये वाला कर लीजिए या तो आप ये वाला कर लीजिए। और सेम इसी तरीके से 7th वाला आप देखोगे, 7th वालों में यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया है, 5 5 5। तो 7th में भी आपको 2 ऑप्शन है, या तो आप ये तीनों करिए, ठीक है। या देखिए जब आप तीनों करोगे तो यहाँ पे आप जो एक टॉपिक है आपका मैक्सिमम 1.5 पेज में इसका आंसर लिखना, 5 नंबर का ये एक क्वेश्चन रहेगा। या फिर आप ये वाला क्वेश्चन पूरा करेंगे 7वें में से। तो इसी तरीके से 3 क्वेश्चन रहेंगे, 6 7 8, उसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, लेकिन करना आपको सिर्फ एक ही रहेगा। तो इस तरीके से 15 नंबर का एक रहेगा, तो यहाँ से आपका 45 नंबर हो जाएगा, साथ ही साथ 30 नंबर आपका पहला, तो इसको प्लस करोगे तो 75 मार्क्स का आपका ओवरऑल पेपर होगा। तो पैटर्न आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब बात करते हैं कि आपका क्वेश्चन कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं इसमें जो इसीलिए है कि वो आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका रहेगा, व्हाट इज़ एजुकेशन। यार देखो सभी चीज़ें जो रिलेट करेंगी ना, व्हाट इज़ एजुकेशन, अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ये वाला आंसर, तो सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगी। और यहाँ पे देखिए यूनिट 5 का ये क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, जो कि इस बार आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको प्रिपेयर नहीं करोगे। एंड ओवरऑल आपसे 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट सेक्शन ए से आपका 5 और प्लस उसमें सेक्शन बी में से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 का आंसर देना रहेगा। तो उन्हीं 10 क्वेश्चन की हम बात करेंगे, 11 क्वेश्चन की, कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसफिकल अप्रोच टू एजुकेशन। देखो अप्रोचेस 4 से 5 अप्रोच होंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। अप्रोच छोटे छोटे होंगे, तो एक बार मैं कहूँगा सभी पे नज़र एक बार फेर देना, एक फास्टली सब कुछ प्रिपेयर कर लेना अप्रोचेस के बारे में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा वो आपका रहता है साइंटिफिक अप्रोच और फिलोसफिकल अप्रोच। तो ये दोनों अप्रोच तो बिल्कुल तैयार कर लेना, साथ ही साथ सभी को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। एंड उसी के जस्ट ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लैरिफाई द ब्रॉड एंड नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, ये वाला भी ऑलमोस्ट हर बार आता है, लॉन्ग में भी कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों आपके लिए हो जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन ये आप मान के चलो कि आपके आने वाले हैं। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन अपने से भी करना, ठीक है। सिर्फ यही नहीं कि मैं बता दे रहा हूँ तो इसी पे डिपेंड हो। हाँ, लेकिन अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो सिर्फ इन्हीं पे फोकस करना। अगर पूरा पढ़ने जाओगे तो काम ख़राब हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी ऐसा भी पूछ लेगा कि डिफाइंड एजुकेशन, जैसा यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो आंसर दोनों का ऑलमोस्ट एक सा ही रहेगा, तो उसको कन्फ्यूज़न मत करना, थोड़ा सा ही चेंजमेंट रहेगा, उसको अच्छे से पढ़ो। व्हाट इज़ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर कहीं से भी मल्टी डायमेंशनल तरीके से पढ़ो। सभी चीज़ें जो एजुकेशन के पेपर फर्स्ट में आपको दिखेंगी वो एक दूसरे से ऑलमोस्ट कनेक्टेड ही मिलेंगी, सभी के रूट्स एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ व्हाट इज़ एजुकेशन, एक बार ओवरऑल पूरा उसको अच्छे से पढ़ लो। डिफाइन एजुकेशन ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, तो वर्ड्स में थोड़ा चेंजमेंट यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो फिलहाल डिफाइन एजुकेशन, व्हाट इज़ एजुकेशन, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, कॉन्सेप्ट क्या है और एजुकेशन क्या है, तो उसको आप सर्च करके कहीं ना कहीं से अच्छे से उसको पढ़ लो। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछा है तो आप व्हाट इज़ एजुकेशन की भी यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन देना, ताकि आपका आंसर थोड़ा सा अच्छा लगे। पहले बताओ तो सही कि व्हाट इज़ एजुकेशन, एजुकेशन है क्या, एंड उसके कॉन्सेप्ट पे आप उसके बाद जाओ। हालांकि 2 ही पेज लिखना है, लगभग 40 से 50 वर्ड में व्हाट इज़ एजुकेशन, इसकी डेफिनेशन दोगे, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट इसके समझाओगे। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो, होम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसी ऑफ एजुकेशन, इसका आंसर भी आपको फाइंड करना है। तो देखो होम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि जो हमारी स्टार्टिंग से ही लर्निंग होती है वो हमारे होम से होती है। जब से हमारा जन्म होता है तो हम घर से ही एट फर्स्ट हमारी जो मदर्स होती हैं उनसे हम स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए कहा गया है, तो इसका आंसर आप ढूंढ के प्रिपेयर करो।
और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है वो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, वो रहता है एजुकेशन इज़ आर्ट और साइंस। ये वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एजुकेशन इज़ आर्ट और साइंस। इसको स्टार मार लो, इसको आपको प्रिपेयर करना ही है किसी भी हाल में। एंड यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा जो कि है व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन ऑफ करिकुलम। एक क्वेश्चन जो आपका और इम्पॉर्टेंट रहेगा आर्ट और साइंस के बाद, वो रहेगा सिलेबस। ठीक है, इसको जो बता रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सिलेबस और करिकुलम, ठीक है। कभी कभी एक ही पूछ लेगा कि व्हाट इज़ सिलेबस, व्हाट इज़ करिकुलम, और कभी कभी आपको कंपेयर और डिफ़ाइन करने को दे देगा। सिलेबस क्या है, देखो सिलेबस करिकुलम में मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देता हूँ, सिलेबस और करिकुलम। सिलेबस एक जो हमारे स्कूल्स में रहता है, जो हमको सिर्फ पढ़ना रहेगा, जो हमारी बुकिश सिलेबस जो रहता है, सिर्फ उसी को सिलेबस कहेंगे। करिकुलम में वो सभी चीज़ें ऐड होंगी जो आप उस बीच करते हो। अब जैसे स्कूल जाना तैयार होके और कैसे आप उसको पढ़ते हो, तो वो सभी कुछ चीज़ें करिकुलम में इंक्लूड होंगी। उसके लिए जो आप करोगे, ठीक है। अब सिलेबस जैसे आपको कंप्लीट करना है, उसके लिए पहले आप स्कूल जाओगे, स्कूल जाना भी वो करिकुलम की एक्टिविटी में ही आ जाएगा। तो इसको प्लीज़ एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड उसके बाद एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, तो ये भी पढ़ लेना। तो इतनी चीज़ें आपका सेक्शन ए से कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना भी मैंने बताया है सेक्शन ए के लिए वो कंप्लीट पढ़ लेना। और उसके बाद जो लॉन्ग वाले रहेंगे 15 नंबर के क्वेश्चन, वो 6 क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं उसकी भी डिस्कशन हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। एंड यहाँ पे लॉन्ग की अगर हम बात करें, सेक्शन बी, पेज यार थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया है तो उसको मैनेज कर लेना। तो सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग के लिए आपका रहेगा वो सामने आप देख सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। कभी कभी फॉर्मल एक ही पूछ लेगा आपसे, लेकिन आपको यहाँ पे जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, जो अगर ये लॉन्ग में आएगा तो आपसे ऑलमोस्ट सभी पूछेगा। अगर ये शॉर्ट में आएगा तो आपसे कोई कभी फॉर्मल पूछ लेगा या फिर इनफॉर्मल एजुकेशन पूछ लेगा। लेकिन आप ओवरऑल 15 नंबर के हिसाब से पढ़ेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। यार हिंदी वालों जो कहते हो कि हिंदी में भी बोला करें, इसलिए इस बार मैं क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे सभी चीज़ें हैं तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि अगर दोनों चीज़ें बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी वो अच्छा नहीं लगेगा। आपकी टाइम भी बचेगी और मेरा भी टाइम इससे बचेगा। तो हिंदी में साफ साफ लिखा रहता है, आप हिंदी पे भी थोड़ा सा फोकस कर दिया करो। एंड उसके बाद जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो ये तो फ़िलहाल हो ही गया है। यहाँ पे जो आपसे पूछा है डिफाइन एजुकेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन, ये ऑलमोस्ट पहले ही आपको बता दिया है। एंड उसके बाद यहाँ से आप पढ़ोगे एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो लिखा है इस पर फोकस करना, कंस्ट्रक्शन आपसे पूछा है। और उसके बाद लॉन्ग में ही आप यहाँ पे देखो व्हाट आर द डिफरेंट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ होम एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो देखो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया, जो एजुकेशन का पेपर फर्स्ट है उसकी सभी रूट्स जो जुड़ी हैं वो व्हाट इज़ एजुकेशन वाले क्वेश्चन से ही आपकी जुड़ी हैं। अगर आपका वो वाला तैयार नहीं है तो आप इसमें अच्छा कभी भी नहीं कर पाओगे। तो उसको अभी भी टाइम है अच्छे से प्रिपेयर करना। तो ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट हो ही गया, तो इसको कंसिडर करो। 2 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं लॉन्ग वाले कि ये आ सकते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर करिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो उसको मैनेज कर लो। तो यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर द वेरियस एम्स ऑफ एजुकेशन एंड व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ डिफरेंट एम्स इन द प्रेजेंट डे सिचुएशन। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर करो। 3 क्वेश्चन ये लॉन्ग के हो गए, 3 क्वेश्चन और बताऊंगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सभी क्वेश्चंस जो मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं वही सब रिपीट हो रहा है। एजुकेशन एज अ साइंस, टाइप्स ऑफ करिकुलम, एग्जिस्टिंग करिकुलम,
डिफेक्ट्स इन एग्जिस्टिंग करिकुलम, इस पे भी फोकस करना। जो आज अभी का करिकुलम है उसमें क्या दोष हैं, क्या डिफेक्ट्स हैं, इसको भी कंसीडर करिए। ठीक है, तो इसको भी मान लेते हैं कि आपके 4 क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, वही चीज़ें पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे स्कूल से रिलेटेड पूछा है आपसे, डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर करिए। ठीक है, और एजुकेशनल प्लानिंग तो शायद आपके सिलेबस से इस बार हट गया है, अदरवाइज़ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता था आप लोग के लिए। यूनिट 5 शायद रिमूव है, एक बार कंफर्म कर लेना आप लोग भी। तो लॉन्ग में आप ये 4 ही प्रिपेयर करो, क्योंकि जो मैंने आपको शॉर्ट वाले बताए हैं अगर आप उनको भी अच्छे से पढ़ोगे तो वो वाले भी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेंगे। तो 6 क्वेश्चन शायद मैंने उसमें बताए थे और 4 क्वेश्चन यहाँ पे। तो इन 10 क्वेश्चन पे पूरा फोकस करिए। एंड पेपर 1 आपका ऑलमोस्ट इतना तो कर ही लोगे कि ईज़िली पास हो जाओगे। बाकी आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपका पेपर एजुकेशन का बहुत ही बेटर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम बात करने वाले हैं एजुकेशन का, जो हमारा पेपर 2 है उसकी बात यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जो आपका 2 पेपर है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन की। हमारे एजुकेशन में जो इंडिया का एजुकेशन है उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो उसके बारे में बेसिकली इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें भी आपकी यूनिट 5 आई थिंक रिमूव है, लेकिन आप लोग प्लीज़ एक बार कंफर्म कर लेना। मैंने जहाँ तक पता किया मुझे पता चला है यूनिट 5 इस बार रिमूव है। तो जो पैटर्न रहेगा वो पेपर 1 के सिमिलर रहेगा, उसमें भी सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा कि पहले में था। तो यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी जल्दी से बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो अब बहुत लंबा हो रहा है। तो यहाँ से जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा डिफरेंशिएट एडल्ट एजुकेशन एंड सोशल एजुकेशन। इन दोनों पे फोकस करिएगा, एडल्ट एजुकेशन और सोशल एजुकेशन दोनों अलग अलग भी आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही में दिया है। तो डिफरेंशिएट के तरीके से पढ़ोगे, साथ ही साथ ये भी पढ़ोगे कि सिमिलैरिटीज़ तो नहीं फिलहाल कि व्हाट इज़ एडल्ट एजुकेशन एंड सोशल एजुकेशन क्या क्या है, और साथ ही उसका डिफरेंशिएट भी आपको पढ़ना रहेगा। एंड यूनिट 5 जो आपका रिमूव हुआ है उसमें आई थिंक नेशनल पॉलिसीज़ ऑन एजुकेशन जो थी, जो भी नेशनल पॉलिसीज़ थी ये सब आई थिंक रिमूव हो गया है, तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगेन एक बार आप लोग अपने से भी सिलेबस कंफर्म कर लेना। उसके बाद एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड वाला जो था यूनिट 5 में, ये भी आपका आता है। साथ ही साथ लैंग्वेज कंट्रोवर्सी एंड इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इस बार आपके रिमूव हो गए हैं, जो कि यहीं से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो लॉन्ग वाले रहते थे एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके बनते थे, तो वो सब तो रिमूव हो गया। तो आप के लिए आसानी रहेगी। एक बार अपना सिलेबस मैच कर लेना, मैं ट्राई करूँगा कि उसके बाहर से ही आपको बताऊँ। एंड उसके बाद जो 2nd क्वेश्चन आपका इसमें इम्पॉर्टेंट रहने वाला है वो रहेगा हाइगर एजुकेशन। क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी इन हाइगर एजुकेशन, साथ ही साथ मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे लर्निंग है, लर्निंग एजुकेशन दोनों भी आप कवर कर सकते हो। लर्निंग, मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन लर्निंग, साथ ही साथ हाइगर एजुकेशन, इन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ रहेंगी। एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें सिमिलरिटीज़ नहीं, आई थिंक मुझे लगा ये मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है। तो हाइगर एजुकेशन एंड मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, तो इसको एक बार पढ़ लेना। दोनों क्वेश्चन यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए एंड 3 क्वेश्चन से और होंगे, वो भी बात कर लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ से देखिए काफ़ी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे पहला ही क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन ग्रेडेड स्कूल, ये वाला कर लेना, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये वाला आएगा, लेकिन कर लेना भाई, क्योंकि जो नहीं लगता है वही अक्सर आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे सेकेंडरी एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको नहीं छोड़ना है आपको। और कभी कभी आपसे यहाँ पे मेन फीचर्स भी पूछेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन। तो मेन फीचर्स इसका पढ़ लेना क्योंकि पूछा है आपसे। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, डिफेक्ट्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। तो ये 6 क्वेश्चन आप सेक्शन ए में पढ़िए। अब लॉन्ग वाले की भी बात कर लेते हैं कि 6 क्वेश्चन कौन से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो
यहाँ पे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी एजुकेशन, इन्यूमरेट इट्स मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो जिनको भी हिंदी में देखना है, हिंदी में यहाँ पे है। और साथ ही साथ ये वाला भी आप पढ़ेंगे, व्हाट इज़ सेकेंडरी एजुकेशन, इवेल्युएट इट्स एम सजेस्टेड बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कमीशन 1952। ये शायद आपसे इस बार ना पूछे, लेकिन अगर क्वेश्चन है तो आपसे पूछ भी सकता है, तो दोनों पर्पज़ से आप पढ़ लेना। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 इसको भी पढ़ लेना। लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन एंड प्राइमरी एजुकेशन यूनिट जो 6th वाला आपसे क्वेश्चन रहेगा, इसमें से दो में से एक तो ज़रूर आपसे पूछेगा, तो दोनों ही प्रिपेयर आपको करना है। तो लॉन्ग वाले 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए, बाकी 4 क्वेश्चन कौन से होंगे उसको भी देख लेते हैं। बाकी ये जो हैंडीकैप्ड वाले क्वेश्चन हैं इस बार आपसे यूनिट 5 में है एंड शायद इस बार ना आए। एंड उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहेगा आपके पेपर सेकेंड का लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ रिटेंशन एंड ड्रॉप आउट एट द प्राइमरी एजुकेशन लेवल, सजेस्ट द सॉल्यूशन इन दिस रिगार्ड। तो ड्रॉप आउट एंड रिटेंशन का मतलब जो पहले जो एजुकेशन आपकी कंटिन्यू नहीं चलती थी, मान लीजिए आपने क्लास 1 पढ़ा लेकिन आपने क्लास सेकंड में एडमिशन नहीं लिया, वो किस वजह से नहीं लिया, क्या रीज़न थे उसके, तो वही सब इसमें बताने हैं। तो जो पहले की प्रॉब्लम्स थी कि स्कूल्स बेसिकली ये जो गर्ल्स एजुकेशन था, गर्ल्स के लिए एजुकेशन, उसमें ये काफ़ी रेट ज़्यादा था इन कंपेरिजन टू बॉयज़, क्योंकि पहले जो था स्कूल्स काफ़ी घर से दूर पड़ते थे एंड वहाँ पे जो गर्ल्स के लिए थे वहाँ पे वॉशरूम्स टाइप की जो चीज़ें रहती हैं वो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए वहाँ पे जो गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेशियो था वो बॉयज़ से ज़्यादा था। बाकी इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रहेगा आपके लिए। एंड उसके बाद उसी के नीचे आप देखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट एट प्राइमरी एजुकेशन। बाकी हिंदी में यहाँ पे है, एक बार देख लीजिए आप लोग। साथ ही साथ इसी में देखोगे, गिव अ क्रिटिकल एस्टिमेट ऑफ नीड ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, व्हाट डिफ़िकल्टीज कैन अराइज इन डूइंग सो एंड हाउ कैन दे बी रिमूव्ड। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके हो गए। तो 4 क्वेश्चन लॉन्ग के ये हो गए, ठीक है, 4 या 5 मुझे याद नहीं कितने हुए, 4 आई थिंक 5 हुए। तो 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूँ, बाकी आप अपने से भी पढ़िएगा जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। बाकी कमीशंस वाले इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यूनिट 5 में ये है एंड आई थिंक यूनिट 5 आपकी रिमूव हुई है। अगर यूनिट 5 नहीं रिमूव हुई है तो प्लीज़ ये सब ज़रूर पढ़ लेना, जो कोठारी कमीशन है उसको तो ज़रूर पढ़ लेना। और पेपर फर्स्ट में से इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पढ़ लेना अगर आपके सिलेबस में यूनिट 5 है तो। और माइक्रो देखो, अगर आपके पेपर में से सिलेबस में से यूनिट 5 रिमूव नहीं है तो आप पेपर फर्स्ट में कौन से 2 क्वेश्चन पे फोकस करोगे। सुनो, रोल ऑफ एजुकेशन पेपर फर्स्ट का बता रहा हूँ, रोल ऑफ एजुकेशन ऑफ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पेपर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन ये पढ़ोगे यूनिट 5 का अगर आपके सिलेबस में है तो। और उसके बाद माइक्रो प्लानिंग और इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग दोनों में से कोई एक पढ़ लोगे तो एक आपको देखने को मिल जाएगा। और पेपर 2 की अगर बात करें तो कोठारी कमीशन, अगर आपके सिलेबस में यूनिट 5 है तो कोठारी कमीशन यूनिट 5 में अगर यूनिट 5 रिमूव नहीं है इसको पढ़ोगे। पेपर सेकंड का यहाँ से बता रहा हूँ, पेपर फर्स्ट का आपने सुना ही होगा, कोठारी कमीशन पढ़ेंगे। साथ ही साथ लैंग्वेज कंट्रोवर्सी पढ़ोगे और उसके बाद जो हैंडीकैप्ड एजुकेशन रहता है उसको पढ़ोगे। ये 3 क्वेश्चन कोई सा भी स्किप करके इन 3 क्वेश्चन पे फोकस करना अगर यूनिट 5 आपके सिलेबस में रहेगा तो। 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। बैटरी भी यहाँ पे ऑलमोस्ट देख सकते हो लो हो गई है, मोबाइल की भी और मेरी भी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। एंड यहाँ से 2 क्वेश्चन पे फोकस करना आप। आई थिंक ये वाला मैंने बताया नहीं, मुझे याद नहीं, अगर नहीं बताया तो इसको भी कंफर्म कर लेना। यूनिवर्सिटी लेवल पे जो हमारी प्रॉब्लम्स है, फैसिलिटीज़ कंटिन्यूइंग एजुकेशन आर अवेलेबल इन इंडिया, इसको पढ़ना। और ये 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कोर करिकुलम, ये वाला भी एक ऐड कर लेना। यहाँ पे 7 क्वेश्चन हो गए, तो उसमें कम थे पेपर फर्स्ट में, तो इसमें एक ज़्यादा बता दे रहा हूँ, तो मैनेज कर लोगे आप लोग, इतना तो है। तो फाइनली ये पेपर ख़त्म होता है एजुकेशन का, जो आपका पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इस वीडियो में है।
फर्स्ट ईयर के लिए। तो वीडियो को अच्छे से देखना, जो क्वेश्चन बताया हूँ उनको अच्छे से प्रिपेयर कर देना। अब एक काम ये मत करना कि अब इसमें से भी तुम इम्पोर्टेंट चाटो। देख रहे हो कितना लंबा पेपर है और ऑलमोस्ट सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है, फिर भी दोनों पेपर में से मैंने 10-10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए हैं। अब ये मत करना कि अब ये देखो कि इसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट है। मेरे भाई इसको तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ और भी पढ़ना जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है। ये तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको क्या लग रहा है वो भी तो पढ़ोगे ना। अब इसमें से अगर मानो आप कम कर दोगे तो 10 क्वेश्चन तो आपको करने ही रहेंगे, 10 में से क्या ही कम करोगे। तो जो बताया हूँ उसको पढ़ो, साथ ही साथ अपने से भी पढ़ो, और जैसा भी पेपर होगा सेंड करना, मैं भी देख लूँगा। तो वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि जिनको भी ज़रूरत है उनके पास पहुंच सके। सभी ग्रुप्स में शेयर करना। वीडियो लंबा तो हो ही गया है, तो 10-10 मिनट का मान के चलो एक पेपर के लिए। एक पेपर का पहले दे लो, फिर जब पेपर फर्स्ट हो जाए तो सेकंड वाला पार्ट देख लेना वीडियो का। तो वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम का लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी ज्वाइन कर लेना। अब इतना जो बगैती मैं किया हूँ इसमें, तो पूरा सुनोगे तभी ना फ़ायदा होगा। तो पूरा वीडियो को देखना, जो जो बताया हूँ उसको अच्छे से सुनो, और जैसा बताया हूँ वैसा ही पढ़ो।